गाइस अगर आप लोगों को भी ना सेम दिक्कत आ रही है कि जो आपका मोरी का पार्ट होता है वो आसन की तरफ से खिंचता है, ठीक है, और स्ट्रेट पैंट हो या सिर्फ आपका सिंपल वन साइडेड प्लाजो हो, बेल बॉटम हो, कुछ भी हो, अगर आपको भी सेम दिक्कत आती है कि आपका आसन और आपका जो क्रोच एरिया होता है लंबा हो जाता है, यहाँ से आपका खिंचता है, तो उसके प्रॉपर डाउट आज बताने वाली हूँ कि कटिंग लाइव में मैंने बताया था, लाइव में मैंने सिखाया था इसकी कटिंग करके कैसे कटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि रिकॉर्डेड वीडियो जरूर बताना। तो देखो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये चारों पल्ले हैं, ये देखो ये 2 पल्ले हैं, ठीक है, और ये 2 पल्ले हैं। ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर पॉकेट लगानी है, ठीक है, और मोस्टली लोग पॉकेट लगाते ही हैं, तो अगर आपको पॉकेट लगानी है तो आप फ्रंट साइड ओपन साइड रखेंगे अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ ओपन साइड रखेंगे अगर आपको पॉकेट लगानी है। और अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी तो आप बंद साइड से भी काट सकते हो, ठीक है। पहले फ्रंट काटना फिर बैक काटना, हमेशा याद रखना, शॉर्ट चीजें मत अपनाया करो, कपड़ा खराब होता है, ठीक है। फ्रंट में हम क्या करेंगे, ये 38-40 हिप का है, 38 इसकी लंबाई है, ठीक है, और 10 इसकी मोरी है, ठीक है। तो ये इसका मैं मेजरमेंट बता रही हूँ हिप का। आपको हिप डिवाइडेड बाय 4 करना है और जमा में 1.5 इंच लेना है ऊपर। ये फ्रंट का बता रही हूँ। हिप का जो आसन लेते हैं, जो हम कमर लेते हैं, ठीक है, तो हिप जो लेते हैं ध्यान से सुनना, कमर से कोई लेना देना नहीं होता, आपके हिप से लेना देना होता है। 40 हिप है, 40 को आप 4 से भाग करेंगे, भाग में आप जमा करेंगे 1.5 इंच, ठीक है। तो ये हो गया 11.5, 11.5 ऊपर लेना है, 11.5 ही नीचे लेना है। यहाँ पे एक लंबी लाइन खींचनी है, जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये 11.5 आपको लेना है, ठीक है। 11.5 लेने के बाद आपको 2 इंच लेना है, ठीक है। अब ये देखो कि आसन कितना होता है, हमेशा याद रखना, 11.5-12 से आसन किसी का भी लंबा नहीं होता, चाहे आप 60 इंच हिप का ये बनाओ। ये याद रखना, क्रोच एरिया बढ़ता है, ये चीज बढ़ती है, गोलाई ये सेम ही रहता है। अगर इसको आप 14 ले लोगे, 14 में 3 जमा करा 17 कहाँ जाएगा आपका आसन। सलवार नहीं है, ये पैंट होती है। जींस की पैंट में सिर्फ इतना आसन होता है। फिटिंग देख लेना आप, जींस की फिटिंग कैसी होती है। 10 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फ्रंट में आसन में, पैंट प्लाजो में आसन 11.5 लास्ट होता है। ये मैंने कितना आसन लिया है, मैंने 11 आसन लिया है, 11.5 लिया है ऊपर, क्योंकि 1.5 जमा किया है। 10 जमा में 1.5 इंच, 10 जमा में 1.5 इंच, सीधी लाइन खींच लो। सेम यहाँ पे एक लाइन खींच लो, 10 जमा में 1.5 इंच, 10 जमा में 1.5 इंच, ऊपर भी 11.5 और यहाँ भी 11.5, यहाँ भी 11.5। ये बन गया आपका बॉक्स। बॉक्स बनने के बाद यहाँ से आपको 2.5 इंच बढ़ाना है। ये 2.5 इंच बनाना है। 2.5 इंच कहाँ से, 38, 40, 42 में 2.5 इंच बढ़ेगा। उससे पहले तक आप 2 इंच बढ़ाओ। लेकिन लग रहा है कि कॉटन है, स्ट्रेटमेंट है, तो उसमें भी 2.5 ले सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप 3 बढ़ा लो, 3.5 बढ़ा लो, 4 बढ़ा लो, जैसे जैसे हिप बढ़ते रहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्या लेना है आपको, फिर आपको सीधी लेनी है लंबाई। लंबाई ली है मैंने 37, ठीक है, 37 लंबाई निशान लगा लिया, जमा में 3 इंच, क्योंकि चौड़ा फट्टा चाहिए, ठीक है। जितना आपको डिवाइड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर को कितना चाहिए, उतने हिसाब से आप ले लो मोरी, ठीक है। यहाँ से कन्नी निकाल दिया, कन्नी का निशान बिल्कुल अलग निकाल दिया, ये कन्नी है, इसको निकाल दिया करो। सिलाई में फिर झोल आता है आपकी, सिलाई खड़ी खड़ी आती है, इसको निकाल दिया करो। 3-4 सूद, आधा इंच जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लगाया मोरी का निशान। इस लाइन से कन्नी से जो निकालेंगे ना, यहाँ से आपको मोरी का निशान लगाना है 10। मैंने लिया है 10.5, क्योंकि आधा इंच आएगी ये सिलाई में। नहीं लेते हो फिर वो 9.5 होता है, आधा इंच यहाँ से चला गया, आधा यहाँ से चला गया, 9 बज गया। कस्टमर जान खाता है कि मैडम मैंने तो 4 बोला था, आप बोलते हो हाँ मैंने भी 10 बोला था, और अब आप बोलते हो मैंने भी 10 लिया था। तो ऐसा नहीं होता है, आधा इंच, आधा इधर, इधर से आधा इंच, तो इसको देखा करो। तो 10.5 पे निशान लगाना है, जमा करना है कितना, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। भैया मार्जिन छोड़ दिया करो, मार्जिन पे कटिंग मत करा करो, नाश हो जाता है कपड़े का। 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ पे रखेंगे शेपर पट्टी, इसको ये ऐसे, और ये ऐसे रखी जाती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये ऐसे, ठीक है। ये लुक आती है आपकी, ये देखो, ये हो गया आपका सिंपल प्लाजो वन साइडेड, ठीक है। अब इस बैक पे क्या करना है, बैक पे रखना है फ्रंट को, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 2.5 इंच पहले आप ऊपर निकाल दो, 2.5 इंच छोड़ के कपड़ा रखना है, ठीक है। 2.5 इंच छोड़ने के बाद कपड़ा रखा, सीधा यहाँ से लाइन खींच दी, यहाँ से 2 इंच, 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 सीधा लाइन खींच दी, 2 इंच बढ़ाया, यहाँ से क्रॉच एरिया ये दे दी गोलाई। ये जो 2.5 इंच का कपड़ा रखा था, यहाँ पर रखी इस तरह से शेपर पट्टी, ये देखो ये, और इसकी भी कर दी गोलाई।
पैंट बिल्कुल जब बैठोगे, हैवी हिप्स हो, छोटे कैसे भी हिप्स हो, बैठने पे कमर नहीं दिखेगी, बिल्कुल पैंट खींचेगी नहीं, नीचे की तरफ आएगी नहीं। जब ये चीज और ये चीज परफेक्ट काटोगे ना, अकॉर्डिंगली काटोगे, मेजरमेंट सही लोगे, तो मजाल है कि आपका पैंट ऊपर की तरफ खिंच जाए। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी चाहिए, कमेंट ओपन है, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।